गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं दीपिका और आज हम लोग जानेंगे वापस से ग्रामर रूल। इससे पहले हम लोगों ने पूरे 10 ग्रामर रूल को जान लिया हुआ है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो हमारे स्पीकिंग के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बेस्ट है, इंपॉर्टेंट है। और आज हमारा रूल नंबर 11 है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, आपको 10 रूल मिलेंगे और साथ साथ जो है आपको बेसिक ग्रामर से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें मिलेंगी जिसको आप जानेंगे तो भी बेस्ट होगा। ठीक है, टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम लोग जानते हैं रूल नंबर 11। रूल 11 का मतलब ये है कि रूल 11 में इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी जो सारे थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आने वाले टाइम पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो 11 का मतलब ये है कि आज हम लोग जानेंगे डिग्री के बारे में। डिग्री बोले तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, है ना, और पॉजिटिव डिग्री। तो क्या हम किसी सेंटेंस में दो पॉजिटिव, दो सुपरलेटिव या फिर दो कंपैरेटिव डिग्री को यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आज हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये भी एक छोटी सी एरर आती है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसको हम नहीं समझ पाते। अगर रूल्स का मतलब ये होता है कि हम सालों साल का पढ़ा हुआ जितना भी ग्रामर होता है उन सबको एक छोटा सा स्मार्ट तरीके से हम लोग जानते हैं उसको। ठीक है, छोटे छोटे रूल्स के हिसाब से जानते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन लेवल, मतलब हमें पता चल जाता है कि हमारा क्वेश्चन का लेवल कैसा पूछ सकता है। ठीक है, हमारे एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या छोटी छोटी मिस्टेक हो सकती है, क्या क्या छोटी छोटी जो है हमारे एग्जाम में जो है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, एरर में, छोटे छोटे जो भी मिस्टेक्स होते हैं वो सारे इसमें रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 11 में जानते हैं हम लोग क्या है। अगर मान लीजिए टू कंपैरेटिव आ गया, टू कंपैरेटिव आ गया एंड टू सुपरलेटिव आ गया, यहाँ पे टू लिखते हैं, टू कंपैरेटिव आ गया एंड टू सुपरलेटिव आ गया, सुपरलेटिव आ गया, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? किसी भी सेंटेंस में अगर दो कंपैरेटिव और दो सुपरलेटिव आ गए तो क्या करना चाहिए? हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, हमें इसको सही नहीं मानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम एक कंपैरेटिव के साथ एक पॉजिटिव, एक सुपरलेटिव के साथ एक पॉजिटिव रख सकते हैं, पर दो कंपैरेटिव और दो सुपरलेटिव नहीं रख सकते, नहीं होता है। ठीक है, वो गलत होता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे राम is the most smartest boy। राम इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट बॉय। अब यहाँ देखिए क्या है, द हम क्यों लगाए हैं? द हमने ये बॉय के लिए लगाया है क्योंकि बॉय हमारा नाउन है, द हमेशा नाउन के लिए लगता है, लेकिन ये हमारा सुपरलेटिव है ना, तो सुपरलेटिव डिग्री जब भी आता है तब फिर वहां पे हम द लगाते हैं, लेकिन वो द हम नाउन के लिए लगाते हैं लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगाते हैं। ठीक है, द मोस्ट यानी कि ये जो है ये भी हमारा क्या है? सुपरलेटिव है, ये भी हमारा सुपरलेटिव है एंड दिस ऑल्सो सुपरलेटिव। ठीक है, ये भी हमारा सुपरलेटिव है। अभी हमने क्या कहा था कि जब भी किसी भी सेंटेंस में, हमारा सेंटेंस है ना, राम इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट बॉय। अब स्मार्टेस्ट आपने पढ़ा होगा कि सुपरलेटिव डिग्री एक ऐसी होती है जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, वो सबसे बेस्ट होता है, यानी उसके तुलना में कोई नहीं आ सकता, वो एक अकेला सबसे बेस्ट होता है। तो जब राम स्मार्टेस्ट है, सबसे बेस्ट है, तो यहाँ पे मोस्ट लगाने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है ना। तो फिर ये हमारा रॉन्ग होता है। इसको राइट करने के लिए हम लिखेंगे राम इज द स्मार्टेस्ट, राम इज द स्मार्टेस्ट बॉय। राम क्या है? स्मार्टेस्ट लड़का है। ठीक है, कंपैरेटिव के लिए देख लेते हैं। राधा इज अ more wiser मतलब होता है बुद्धिमान, more wiser than her
सिस्टर देन हर सिस्टर। राधा जो है ना अपनी बहन से बहुत बुद्धिमान है। इसमें कितने लोगों की तुलना हो रही, एक तो हमारी प्यारी राधा है, दूसरी उनकी प्यारी बहन है ना। एक हमारी राधा है और दूसरी उनकी बहन है। जब दो लोगों में तुलना होता है, दो लोगों में जब कंपैरिजन होता है, तो वी विल यूज द कंपैरेटिव। हम कंपैरेटिव को यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए मोर क्या है, कंपैरेटिव बनता किससे, आर ई से ही तो बनता है कंपैरेटिव, आर ई से ही तो कंपैरेटिव बनता है ना। आर ई बोले तो ये मोर में लग गया, ई आर से बनता है कंपैरेटिव, है ना। तो चलिए मोर क्या हो गया, मोर हमारा ऑलरेडी कंपैरेटिव है, मोर हमारा ऑलरेडी कंपैरेटिव है। वाइजर भी हमारा कंपैरेटिव है, वाइजर भी हमारा कंपैरेटिव है। तो हमने क्या कहा था कि दो कंपैरेटिव दो सुपरलेटिव है, तो उसे हमें व्हाइट करना चाहिए, नहीं लगाना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, राधा इज मोर वाइजर, मोर नहीं लगाओ, राधा इज वाइजर देन, राधा इज वाइजर देन हर सिस्टर। राधा अपनी बहन से बुद्धिमान है, ठीक है। राधा इज वाइजर देन हर सिस्टर, राधा अपनी बहन से बुद्धिमान है। ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ये हमारा रॉन्ग हो गया, ये हमारा करेक्ट हो गया, ये हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जब दो कंपैरेटिव दो सुपरलेटिव हो तो उसको उस सेंटेंस को रॉन्ग मानना है, क्योंकि वो राइट होता ही नहीं है। दो सुपरलेटिव साथ में नहीं आते, दो कंपैरेटिव भी साथ में नहीं हो सकते, जैसे नाउन और प्रोनाउन साथ में नहीं हो सकते थे, ठीक है। राम इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट बॉय, मोस्ट एंड स्मार्टेस्ट दोनों सुपरलेटिव, इसलिए जो है ये सुपरफ्लूअस हो गया, इसमें नहीं होगा। तो राम इज द स्मार्टेस्ट बॉय हो जाएगा। राधा इज द मोर वाइजर देन हर सिस्टर, ठीक है। ये भी गलत है क्योंकि मोर भी हमारा कंपैरेटिव है, कंपैरिजन कर रहा है। जब एक चीज कंपैरिजन कर रहा है तो दूसरी चीज को रखने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। एंड वाइजर ऑल्सो कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, राधा इज वाइजर देन हर सिस्टर। आप इसको नोट कीजिएगा, फिर मैं आगे बताऊं। इसी में मैं बताती हूँ कि अगर ये तो मान लीजिए कि हमने ये पढ़ा कि दो कंपैरेटिव और दो सुपरलेटिव। अगर मान लीजिए किसी का, किसी लड़की का या फिर लड़के का, मतलब किसी भी पर्सन का अगर दो क्वालिटी, किसी थिंग्स का, वस्तुओं की भी दो क्वालिटी होती है, अगर दो चीज का अगर दो क्वालिटी है तो क्या हम वहां पे दो तरीके से कंपैरिजन करेंगे। आइए जानते हैं कैसे। C is smarter. C is smarter than intelligent. ठीक है, C is smarter than intelligent। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने दो क्वालिटी का कंपैरिजन किया कि वो इंटेलिजेंट से ज्यादा स्मार्ट है, तो हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। ये हमारा रॉन्ग होता है। यहाँ के लिए हम यूज करते हैं मोर का, दो क्वालिटी के लिए हम यूज करते हैं मोर का। तो यहाँ पे हो जाएगा C is more smart than intelligent, ठीक है। बाकी तो सिंपली हम अभी इसके पहले जो मैंने बताया था, जैसे राधिका इज स्मार्टर वाइजर हटर कूलर जो भी कर दो, स्मार्टर देन हर सिस्टर। यहाँ पे क्या है, ये सही है कि राधिका जो है अपनी बहन से स्मार्ट है, अपनी बहन से स्मार्ट, ठीक है, ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन यहाँ पे अगर स्मार्टर और इंटेलिजेंट किसी एक ही पर्सन के बारे में दो क्वालिटी की बात करता है तो वहां पे हम मोर लगाते हैं, ठीक है। मोर लगा के हम यहाँ का जो कंपैरेटिव रहता है उसको हटा देते हैं, यानी मोर स्मार्ट देन इंटेलिजेंट, ठीक है। आई थिंक आपको ये भी समझ में आएगा। और इसके साथ ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और
फंसाऊ है जिसको बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रक करता है हमारे एग्जाम में। आइए देखते हैं, अगर मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में कंपैरेटिवली या फिर रिलेटिवली आ जाता है तो फिर हम वहां पे कोई भी कंपैरिजन नहीं करते, क्योंकि वो ऑलरेडी कंपैरिजिंग वर्ड है, ठीक है। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर कंपैरेटिवली या रिलेटिवली आ जाए, ठीक है, रिलेटिवली अगर ये दोनों आ गया, जैसे मान लीजिए मैं मार्कर चेंज करती हूँ, the weather is comparatively hotter। क्या यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हैं? अब आप बताइए मुझे। अभी मैंने इसके पहले जस्ट पहले ही बताया था कि अगर दो कंपैरेटिव या फिर दो सुपरलेटिव आता है तो हम वहां पे अवॉइड करते हैं, वहां पे नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये भी हमारा जो है कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है, ये भी हमारा कंपैरेटिव हुआ एंड इट्स ऑल्सो कंपैरेटिव। तो बताओ कैसे सही करेंगे इसको, ये भी हमारा कंपैरेटिव हुआ, ठीक है। तो इसको सही करने के लिए सिंपल तरीका है कि हमें एक कंपैरेटिव तो हटाना पड़ेगा। ये तो मान लीजिए ये वर्ड, ये भाई इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसको तो चेंज कर सकते हैं, इसके हम पॉजिटिव डिग्री लगा सकते हैं ना। जैसे हो जाएगा द वेदर इज comparatively hot, ठीक है। कंपैरेटिवली मतलब कि ये पहले की तुलना में ज्यादा गर्म है, ठीक है। और हम बोल सकते हैं द ट्रेन इज, द बस इज लगा देते हैं, ट्रेन की छोड़, द बस इज relatively fast। द बस इज रिलेटिवली फास्टर, ये भी हमारा कंपैरेटिव है एंड दिस ऑल्सो कंपैरेटिव। तो क्या दो कंपैरेटिव हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो क्या हो जाएगा, द बस इज रिलेटिवली फास्ट, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, कि बस जो है पहले की तुलना में तेज है। तो ये हमारा रूल नंबर 11 था। अभी रूल नंबर 12, अभी इसके बाद बहुत सारे हैं। थैंक यू।